आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड में हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। एमपी में शाह तय होगी चुनाव की राह। जी हां, इस तरह का माहौल बना हुआ है। एमपी दौरे पर बीजेपी बनता दिखाई दे रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चर्चा शुरू करेंगे। कांग्रेस से रहेंगे प्रवक्ता डॉक्टर संदीप सबलोग जी। संदीप जी, स्वागत है न्यूज वर्ल्ड। जी कमर खान जी, नमस्कार। संदीप जी, मध्य प्रदेश में दिग्गजों के दौरे, खास करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर बात करें तो एक के बाद एक कई दिग्गज नेता यहां पर दौरे करते नजर आ रहे हैं। अलग रणनीति पर चुनाव के मद्देनजर काम करती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे संदीप जी, दिग्गजों के दौरे और चुनावी माहौल को लेकर? देखिए, चुनावी माहौल है, दिग्गजों का आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में है और शिवराज सिंह चौहान जी लगभग 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने लोकहित में काम किए होते, पब्लिक के लिए काम किए होते, तो आज शायद मुझे लगता है कि उनके केंद्रीय नेताओं को आने की जरूरत नहीं थी। आप तुलनात्मक रूप से देखिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे जितने भी स्थानीय प्रांतीय नेता हैं, वो आपस में विचार विमर्श करके रणनीति बनाकर चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक अविश्वास का माहौल है। इसका कारण सीधा सीधा ये है कमर खान जी कि भाजपा इस समय 3 भागों में बटी हुई है। एक शिवराज भाजपा, एक नाराज भाजपा और एक महाराज भाजपा। अब इन तीनों को एक कैसे किया जाए, ये एक बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने लगातार आ रहा है। जी। अब अमित शाह जी की अगर अपन बात करते हैं तो अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी में शहंशाह है। मैं उन्हें शहंशाह मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का। और जिस तरह से 2018 का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाया गया, तो ये अमित शाह जी इस मामले में बहुत माहिर नेता है कि चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराया जाए, कैसे चुनाव को हाईजैक करके अपने पक्ष में किया जाए। तो इस तरह की रणनीति लगातार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मन में आके कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि डबल इंजन की जो सरकार है, ये बैलगाड़ी की सरकार बन चुकी है। इसमें 2 बैल आगे लगे हुए हैं, एक तरफ शिवराज सिंह और एक तरफ महाराज जी। महाराज जी एक तरफ जा रहे हैं, शिवराज सिंह एक तरफ जा रहे हैं और बैलगाड़ी पूरी डगमगा रही है। अब उस डगमगाती हुई बैलगाड़ी को कैसे रोका जाए, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कवायद मची हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह के चेहरे पर यह चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीतने से रही, क्योंकि पिछले 18 साल का पूरा इतिहास देख लिया जाए तो बड़े बड़े घोटाले और भ्रष्टाचारों से भरा हुआ शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इतिहास है। अभी ताजे मामले आप देख लें कि इन लोगों ने भगवान महाकाल को भी धोखा देने में पीछे नहीं हटे और उन्हें महाकाल बाबा को धोखा देकर, भगवान को धोखा देकर इतना बड़ा भ्रष्टाचार उज्जैन में किया। दूसरा, आप देखिए अभी हाल ही में पटवारी परीक्षा का जो परिणाम आया, इसमें साफ तौर पे युवाओं के हाथ से रोजगार और मुंह से निवाला छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छोटे बच्चों की स्कूली ड्रेस का घोटाला भी हमसे छुपा नहीं है और गरीब बच्चों के तन से कपड़े उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आंगनबाड़ी में अनाज घोटाला, जिसमें ट्रक के नंबर का बिल लगा और जब उसकी जांच हुई तो मोटरसाइकिल और स्कूटर के नंबर निकले, वो अनाज जो गरीबों के पेट में जा रहा था वो माफिया की भेंट चढ़ गया। तो इतने सारे मामले भारतीय जनता पार्टी के लिए डैमेज करने के लिए है कि अब इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये कवायद, ये चिंता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता। अगर बात करें प्रियंका के अलावा फिलहाल अभी कोई एक्टिव होता नजर नहीं आया कांग्रेस में? ऐसा नहीं है कमर जी। प्रियंका गांधी जी के 2 दौरे मध्य प्रदेश के हो चुके हैं। 8 तारीख को हमारे लाडले नेता राहुल गांधी जी शहडोल आ रहे हैं और 13 तारीख का जो प्रोग्राम हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का घोषित किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उस कार्यक्रम से घबरा के एक दिन पहले उसी शहर में सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम, ये जो पहले 14 तारीख को था, 14 अगस्त को, उसको एक दिन पहले कर दिया ताकि उनके मुकाबले में जो बात आए वो उसको ढाका जा सके। तो इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मध्य प्रदेश का चुनाव मध्य प्रदेश के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, मध्य प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हमारे पास मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत मजबूत अध्यक्ष हैं, उनके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाने के लिए दिग्विजय सिंह जी,
सुरेश पचौरी जी, विवेक तनखा जी, अरुण यादव जी, ऐसे हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो सारे के सारे मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। हमें आवश्यकता नहीं है इस तरह से कि हम केंद्र से किसी को बुला के यहाँ पे रणनीति बनाए, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के नेता इतने सक्षम है, इतने ताकतवर है, और ये चुनाव मध्य प्रदेश के मुद्दों पर लड़ा जाना है, मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार पे लड़ा जाना है, मध्य प्रदेश के विनाश पे लड़ा जाना है, मध्य प्रदेश की गिरती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और घटते रोजगारों पे होना है। तो ये मध्य प्रदेश का चुनाव हम मध्य प्रदेश के नेताओं के चलिए ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ आगे बढ़ता नजर आएगा, तो क्या कहेंगे गुटबाजी को लेकर संदीप जी? भारतीय जनता पार्टी की ये छटपटाहट है कि इनकी थाली में जितने पकवान है सब अलग अलग डिजाइन के हैं, अलग अलग खुशबू के हैं, अलग अलग कलर के हैं। कांग्रेस पार्टी की थाली में सबका कलर एक है, इंडिया जिसको हम कहेंगे। 3 रंग के कलर से हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एकजुट है, ना कोई गुटबाजी है ना मतभेद है। कोई इनके कहने पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो एक कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, आज कार्यकर्ता हताश है, निराश है भारतीय जनता पार्टी का, उसको शिवराज सिंह चौहान पे भरोसा नहीं है। मध्य प्रदेश का हर नेता, चाहे जितने भी इन्होंने नाम गिनाए हो, चाहे केंद्रीय नेता हो चाहे प्रदेश के नेता हो, शिवराज सिंह चौहान से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि बार बार अमित शाह जी को आना पड़ रहा है। 2 चौकीदार बड़े बड़े यहाँ स्थायी रूप से बिठा दिए गए हैं को लेकर बात निकलकर सामने आ रही है, तो क्या कहेंगे इन तमाम बातों को लेकर संदीप जी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को हाईजैक करने में माहिर है, और जिस तरह से सरकारें गिराने का काम इन्होंने किया है, अब मध्य प्रदेश को लेकर इनको चिंता का विषय है। ये नारा तो बड़ा दे दिया कि अब की बार 200 पार। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिला के भी इनको 200 सीटें तो इस चुनाव में मिलने वाली है नहीं। बेहतर ये है इतना भारतीय जनता पार्टी के शहंशाह संदीप जी इतना कॉन्फिडेंस हाउस वाले से 200 सीटें किराए की बुक कर ले, ताकि चुनाव के बाद लोगों को बता सके कि देखो भाई ये 200 सीटें हमारे पास है। क्योंकि मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से, पापों से, भ्रष्टाचार से, घोटालों से त्रस्त हो चुकी है। मेरे भाई, मेरे मित्र, पुराने साथी हमारे इस हकीकत को अभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चोला भारतीय जनता पार्टी का पहना है तो वो भी उसके ही गाना पड़ेंगे। लेकिन सच जो है वो 3 महीने बाद सामने आ जाएगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, वो खुशबू आ नहीं सकती अब इन नकली कमल के फूलों से। तो कांग्रेस पार्टी का जो तिरंगा ध्वज है वो मध्य प्रदेश में फिर से लहराएगा। हमने जो गौशाला खोलने का जो मिशन किया था पूरा, हमने किसानों के 27 लाख किसानों के 1 लाख तक के कर्जे माफ किए थे। हमने लाडली बेटी योजना जो इनकी थी उसके जांच शुरू की थी, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें पोस्ट ऑफिस में जमा जो पैसा था वो सरकार ने निकाल लिया है, इसकी हम फिर जांच करेंगे। इनने संबल कार्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, चलिए बड़ी बात, बड़ा दावा ब्रजेश जी यहाँ सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, वक्त का मिशन रखिएगा कम शब्दों में। मेरे काबिल मित्र जो है एक नवजात शिशु से हाथी पे चढ़ने की कल्पना करने की बात करते हैं। हमको कुल 15 महीने का समय मिला, 3 महीने आचार संहिता में चलेगा, 12 महीने में आप 18 साल की तुलना करते हैं। 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो पास किए, 2008 में शिवराज सिंह ने 50,000 तक के कर्जे माफ करने का वादा किया था, आज तक किसी ने ज्यादा कर्जे माफ किया। आप बिजली की बात कर रहे थे, अभी 5 दिन पहले बिजली की